नमस्कार। आज श्रमण परंपरा के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे मुख्य वक्ता विजय कुमार जी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि आप पाली अध्ययन केंद्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में प्रभारी रह चुके हैं। आप प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बौद्ध दर्शन विभाग के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ में रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इसके बाद इसी संस्था को जब विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और तो इसके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसके आप डायरेक्टर भी रहे हैं। आपने अनेक पुस्तकों की रचना की है, 28 संपादित पुस्तकें, 8 मौलिक पुस्तकें, 2 अनुवादित पुस्तकें। इसके अतिरिक्त आप अकादमिक संस्थाओं में सदस्य के रूप में हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से समय समय पर सम्मानित किया गया है। 2006 में श्रुत रत्न पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। 2008 में श्रुत संवर्धन पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2012 में आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार, 2012 में ही पाली सौरभ पुरस्कार, 2012 में ही बौद्ध न्याय परंपरा का एक विशेष पुरस्कार, 2014 में प्राकृत सौरभ पुरस्कार, 2017 में यशो विजय सम्मान, 2018 में आचार्य समंत्र भद्र सम्मान। इस प्रकार अनेक सम्मान, अनेक उपाधियों से आप अलंकृत किए गए हैं। निरंतर आप जो है ज्ञान साधना में लगे हुए हैं। आप संस्कृत, जैनागम, बौद्धागम सभी के ही विद्वान हैं। साथ ही आप विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संचालित होने वाली श्रुत संवर्धनी पत्रिका के संपादक भी हैं। इस प्रकार आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं, हम अहोभाग्य समझते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे हार्दिक निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन देकर हमें कतार दें। नमः सभायै नमो जनानम। मैं एक मंगलाचरण के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आवाज तो सही से आ रही होगी? जी आ रही है। पक्षपातो न मे वीरो न वैर कपिलादिषु युक्ति युत भक्तिनम यस्य तस्य मे परिग्रह। यह जो हमारी प्रतिज्ञा है, अनेकांत को समझने में और समझाने में हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। सम्मानित मंच, सोमैया संस्थान के संस्थापकों को मैं सबसे पहले याद करता हूं, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरह इसे सर्व विद्या की राजधानी बनाया है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, इसके जो संस्थापक प्रातः स्मरणीय यशस्वी श्री शांतिलाल जी जो थे, 2002 के आसपास शांति निकेतन के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 3 दिन तक मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उस समय वह जैन सेंटर और बौद्ध सेंटर की संकल्पना कर रहे थे, इसलिए काफी समय तक हम लोगों से उनकी चर्चा भी हुई। तो मैं इस संकल्पना के साथ कि उन्होंने उसको चरितार्थ किया, उनके जो योग्य पुत्र हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में आज इसको खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारा जो जैन सेंटर, बौद्ध सेंटर की जो डायरेक्टर हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इस तरह के आयोजन करके वो सेंटर को, सभी सेंटरों को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे सेंटर के विभागाध्यक्ष श्री शुद्धात्म प्रकाश जी का स्नेह ही कहा जाएगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इससे दूसरों को फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे अवश्य फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, मुझे इस कारण से स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्न उठता है कि यह विषय मैंने क्यों चुना। हमारे सामान्य रूप से जैन दर्शन की दृष्टि से, जैन शास्त्रों की दृष्टि से अनेकांत पर बहुत विचार हुआ है, लेकिन
अन्य दर्शनों में जैन अनेकांत की स्थापना है या किस रूप में हो सकती है, इस पर विचार किया गया है, ऐसा नहीं है। पंडित दलसुख मालवाड़िया जी ने आत्ममीमांसा की एक उनकी छोटी सी पुस्तक है, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से सभी दर्शनों में किस तरह से अनेकांत को स्वीकार किया गया है, उन्होंने उसकी चर्चा की है। साथ ही अशोक कुमार जी का एक जो शोध प्रबंध है, अशोक कुमार जैन जो इस समय वर्तमान में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जैन दर्शन में अनेकांतवाद एक परिशीलन, इसमें भी काफी विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। और हमारे पास सैकड़ों ग्रंथ इस तरह के हैं जिसमें अनेकांत की चर्चा की गई है। लेकिन जब मैंने बैरिस्टर चंपत राय जी का एक ग्रंथ देखा जिसका नाम है असहमत संगम, उन्होंने क्या किया है कि सर्वधर्म समवाय की दृष्टि से अलग अलग धर्मों में जो समन्वय के सूत्र हैं उनको इकट्ठे करने का प्रयास किया है। तो उस असहमत संगम का हिंदी अनुवाद कामता प्रसाद जी ने किया था और वो अभी उपलब्ध भी है रीप्रिंट होकर के। तो उसका जो समर्पण भाव है, जो हम लोग पुस्तक को समर्पण करते हैं, तो उसमें देखिए किस तरह से लिखा है कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको अपने अंदर धर्म के सुंदर और बहुमूल्य रत्न दिखलाऊं। जो हमारे धर्मों के अंतर्गत बहुमूल्य रत्न है हम लोग छिपा के रखते हैं, हम लोग जो समन्वय के सूत्र हैं उनको उजागर नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे रत्नों को उजागर करना चाहता हूं जो सभी धर्मों में समन्वय की बात करते हैं। उसी समय एक और सूत्र में मेरा ध्यान गया, उदान सूत्र, पाली के उदान सूत्र में। पाली के उदान सूत्र में जात्यंध सूत्र नामक एक सूत्र है जिसमें एक हाथी और अंधे लोग, जात्यंध जिसको कहते हैं, अंधे लोगों की रूपक के माध्यम से हमारे अनेकांतवाद को समझाया गया है। अनेकांतवाद को नहीं समझाया गया है, अनेकांत की भावना को उजागर किया गया है। अब देखिए, हमने देखा है कि जैन मंदिरों में सबसे ज्यादा एक जो फलक बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा यही चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि एक हाथी को 6 आदमी अलग अलग रूप से पकड़े हुए हैं, उनको दिखाई देता नहीं है। कोई सूंड को पकड़े हुए है, कोई पैर को पकड़े हुए है, कोई पेट को पकड़े हुए है, और उसका अलग अलग ढंग से प्रतिपादन करते हैं और उसमें झगड़ा करते हैं। तो यह इसी रूप में नाना तिथियों के माध्यम से जब यह बात मुझे वहां पर प्राप्त हुई तो मुझे लगा कि ये तो पूरा अनेकांतवाद ही है यहाँ पर। तो मेरी दृष्टि इसमें और आगे अध्ययन करने की हुई और इसी का परिणाम है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जैसा कि मैंने पहले संकेत कर दिया है कि हमारे पूर्व विद्वानों ने भी इस पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर मैं 3 भागों में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि पहला एक छोटा सा, मतलब जो मेरा स्थापना होगी, पूर्व पीठिका होगी, वो जैन परंपरा में जो अनेकांत की प्रतिपादन है अत्यंत संक्षेप में होगा। फिर दूसरा अन्य दर्शनों में होगा। फिर तीसरा मैंने बौद्ध दर्शन को स्वतंत्र रूप में लिया है, क्योंकि उस पर मेरा स्वयं का ज्यादा अधिकार है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रिय विषय है, उसका मैं अध्यापक भी हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको 3 भागों में बांट करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहली स्थिति है कि हम अनेकांत को किस रूप में समझते हैं, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यह जो हमारा अनेकांतवाद है हमें सर्वहितकर विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। जड़ चेतनमय इस विश्व की प्रत्येक वस्तु शाश्वत और अनंत है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मी है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में कभी भी उसका अभाव नहीं होता, फिर भी वह कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य है। प्रत्येक वस्तु में पर्याय दृष्टि से प्रतिपल, उत्पाद और क्रम निरंतर चलता रहता है, अर्थात द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टि से प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।
द्रव्य नित्यम आकृति ही पुनर्नित्या। अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से होता है। यह पहले बात कह दी गई कि जैन दर्शन मानता है कि वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो उसका ज्ञान हमको दो प्रकार से होता है, प्रमाण से और नय से। तो वस्तु के समस्त धर्मों को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है, और जिसके द्वारा अनंत धर्मी वस्तु के किसी एक अंश का ग्रहण किया जाए वह नय है। नयवाद जैन दर्शन की विशिष्ट पद्धति या देन है। अभी हमारे जितने भी भारतीय दर्शन हैं उसमें इस तरह के नयवाद की हमको साक्षात रूप से मान्यता नहीं मिलती है या उसका प्रतिपादन नहीं मिलता है। इसलिए हम इसको जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत कहें या मौलिक योगदान कहें, कह सकते हैं। जैन आगम ग्रंथों में कहा गया है, नत्थि नयेह विहूढ़म सुत्तम अथम व जिणवणम किंची। अर्थात जैनत्व एक भी ऐसा सूत्रार्थ नहीं है जिसमें नय का उपयोग ना हो। सभी सूत्रों में नय का उपयोग किया जाता है। तो दोनों नयों का सम्यक संबोधन तथा उनके उभय रूप की व्याख्या ही स्यादवाद का लक्ष्य है। इस आधार पर ही नए अनंत धर्मों का ज्ञान तथा यथार्थ बोध कराने में सक्षम होते हैं। नए स्यादवाद के उपांग हैं, दोनों ही श्रुत प्रमाण हैं। यह जो नय की बात की जाती है इसको हम 7 प्रकारों में बांटते हैं, जिसका भी विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा। नईगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवं भूत। अब देखिए, नय के संदर्भ में जो हमारी मूल बात है, अनेकांत है, वो नय के कथन के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो यह ना प्रमाण है पूरी तरह से, लेकिन अप्रमाण भी नहीं है। प्रमाण का एक अंश है। कैसे? जैसे समुद्र की एक तरंग न समुद्र होती है और न असमुद्र, किंतु वह समुद्र का एक अंश होता है। न समुद्रो व समुद्रो व समुद्रांशो यथोच्यते न प्रमाणम प्रमाणम व प्रमाणांशस तथा नयः। उसी तरह से नय प्रमाण है भी और नय नहीं भी है। नय एक अंश का ज्ञान कराने वाला भी भिन्न अंशों का निषेधक नहीं है। इसकी जो आत्मा है वो इसी से पता चल जाती है कि हम एक अंश का ज्ञान करा रहे हैं लेकिन दूसरे अंशों का निषेधक नहीं है। यदि निषेधक हो जाएगा तो वह मिथ्या हो जाएगा। यही समझने की बात है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय प्रवर्त्यन्ते जगति तीर्थम। अर्थात निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता गुरु मुख्य विवरण द्रव्याश्रित या मूलाश्रित कथन तथा उपचार विवरण पर्यायाश्रित कथन द्वारा शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान को मिटाकर जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। अब इसमें देखिए, जो हम द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की बात करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम निश्चय नय और व्यवहार नय भी कहते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यह अब जब हम अन्य दर्शनों की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का साक्षात ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन हमारा जो व्यवहार नय और पारमार्थिक नय है वो प्रायः सभी दर्शनों ने धीरे धीरे उसको आत्मसात कर लिया है, घोषित रूप में भी। हम यह कहना चाहते हैं कि यह जो नय का ग्रहण करना है यह अघोषित है, और यह जो दो सत्यों का, व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्यों का प्रभाव या ग्रहण करना है, यह घोषित है। प्रायः अद्वैत वेदांत में और बौद्ध दर्शन में दो सत्यों की अच्छी अब इसमें यह कहना कठिन है कि किस परंपरा में पहले आया, इस विवाद में नहीं हमको आना चाहिए।
लेकिन तीनों परंपराओं में अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में व्यवहार सत्य, परमार्थ सत्य को लेकर के ही अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया है। व्यवहार ने बाहरी फोटो के समान बाह्य रूप को प्रकट करता है, निश्चय ने एक्सरे के फोटो के समान अंतरंग रूप का चित्रण करता है। ऐसे सामान्य जन के लिए उदाहरण दिए जा सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद सुमय सार में कहते हैं कि जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना म्लेच्छ को समझाना अशक्य है, उसी प्रकार बिना व्यवहार के निश्चय का उपदेश अशक्य है। बच्चे को आ सिखाने के लिए पहले उसको कोई एक आलम्बन लेना पड़ता है, बताना पड़ता है। आ जैसे अनार का, इस तरह से बताना पड़ता है। इसी तरह से खंडसा वर्णन रूप व्यवहार नए प्राथमिक जीवों को उपयोगी है एवं व्यवहार के भेदों के एकत्रीकरण से निश्चय का स्वरूप निष्पन्न होता है। किसी नए की अवहेलना वस्तु तत्व की अवहेलना है, नए जानने के लिए है, समय समय पर प्रत्येक नए काम में आते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने गोपिका के उदाहरण से मुख्य गौण करने रूप अनेकांतमय जैनी नीति को निम्न आर्या में कहा है। एका नाम एका नाक कर्षन्ति स्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण अन्येन जयति जैनी नीतिमर्थांत नेत्रमेव गोपी। अर्थात जैसे गोपिका मक्खन निकालने के लिए मथानी की रस्सी के दोनों छोरों को पकड़े रहती है, एक को खींचती है तो दूसरे को ढीला करती है, उसी प्रकार तत्व प्राप्ति का इच्छुक रस्सी स्थानीय प्रमाण के दोनों अंश व्यवहार निश्चय किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसमें मुख्यता और गौणता दोनों की होती रहती है। अभी जीव इस तरह से हमारे यहाँ परमार्थ सत्य और व्यवहार सत्य की भी बात कही, इसका भी हमारे यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण हमारे जैन ग्रंथों में मिलता है, जिसकी मैं खाली एक झलक यहाँ पर दिखलाने के बाद फिर अपने मूल विषय पर आता हूँ कि जीव का स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वभाव जो है वो परमार्थ सत्य है। पुद्गल कर्मों के निमित्त से उत्पन्न मोह रागादि भाव व्यवहार सत्य हैं। कर्म निमित्तक देव, मनुष्य, तिर्यक, नारक एवं सिद्ध पर्याय व्यवहार सत्य हैं। केवल ज्ञान तथा सर्वज्ञत्व भी नैमित्तिक भाव होने से व्यवहार सत्य हैं। आत्मा और उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि धर्मों में जो प्रदेशगत मौलिक अभेद है वह परमार्थ सत्य है, तथा जो संज्ञादिगत बाह्य भेद है वह व्यवहार सत्य है। आत्मा और पुद्गलादि पर द्रव्यों की प्रदेशगत मौलिक भिन्नता परमार्थ सत्य है, तथा संश्लेष, संयोग, निमित्त नैमित्तिक आदि बाह्य संबंध व्यवहार सत्य हैं। अपने दर्शन ज्ञानादि गुणों में व्याप्त आत्मा का चैतन्य भाव रूप एक मूल स्वभाव परमार्थ सत्य है, तथा चैतन्य रूप मूल स्वभाव में निमग्न दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि विशिष्ट स्वभाव व्यवहार सत्य हैं। शरीर, धन, संपत्ति, परिवार जनों के साथ आत्मा का प्रदेशात्मक एकत्व न होने से स्वस्वामी संबंध का अभाव परमार्थ सत्य है, किंतु संयोग संबंध होने से स्वस्वामी संबंध का सद्भाव व्यवहार सत्य है। इसके बिना श्रावक धर्म और मुनि धर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। अतः आचार्य जयसेन ने लोक व्यवहार को भी सत्य बताया है। परमार्थ सत्य तो सत्य है ही है। इस प्रकार दोनों सत्यों का सत्व आगम सिद्ध माना जाता है। इसी तरह से परमार्थ सत्य और व्यवहार सत्य के साथ में अनेकांत वस्तु को संबंधित जिन सत्य की प्रतीति निश्चय से होती है वह परमार्थ सत्य है। जिसका अनुभव व्यवहार नय से होता है वह व्यवहार सत्य या लौकिक सत्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये स्वतः सिद्ध स्वतंत्र मूल पदार्थ परमार्थ सत्य हैं, तथा जीव और पुद्गल के संयोग से सिद्ध मनुष्य आदि जीव पर्याय, शरीर आदि अजीव पर्याय, मोह रागादि रूप आश्रव जीव पुद्गल संश्लेष रूप बंध, पुण्य पाप संबर
निर्जरा मोक्ष व्यवहार सत्य है, इसलिए इन्हें व्यवहारिक 9 पदार्थ कहा गया है। इनमें भी जो आश्रवादी तत्व जीव से संबद्ध है अर्थात चेतनात्मक है वे परमार्थ सत्य हैं। जो पुद्गल से संबद्ध हैं अर्थात जड़ स्वभावात्मक हैं वे व्यवहार सत्य हैं। आत्मा का सुखी शुद्ध परिणाम मोक्ष का साक्षात मार्ग है, इसलिए वह परमार्थ सत्य है। आत्मा का ही शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग का साधक है, इसलिए वह व्यवहार सत्य है। इस प्रकार से हमारी जैन परंपरा में अनेकांत के पोषण करने वाले विस्तार से हमारा साहित्य मिलता है। खास करके हमारे जो अध्यक्ष महोदय शुद्धात्म प्रकाश जी हैं वो ये भी एक इसके अच्छे अध्येता विद्वान हैं। अब मैं जो हमने टॉपिक दिया था कि विभिन्न दर्शनों में अनेकांतवाद, उसमें आता हूं कि जैन दर्शन जो अनेकांतवादी तो है ही, नित्यवाद जैन दर्शन को तो लोगों ने अनेकांतवादी घोषित कर ही दिया है, लेकिन जो अपने आप को नित्यवादी मानते हैं या अनित्यवादी मानते हैं उनमें भी अनेकांत किस तरह से प्रविष्ट कर गया है वो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है प्रस्तुत करने का। विभिन्न दर्शनकारों ने जहां तहां दृष्टि नहीं अपनाई है, कहीं कहीं पर वस्तु स्थिति, कहीं कहीं पर सिद्धांत तथा कहीं कहीं पर अन्य तरह की समस्याएं आती हैं। यदि आप अनेकांत की दृष्टि नहीं अपनाते हैं तो इस कई तरह की हमने उनमें उनको उनके सामने समस्याएं देखी हैं। अनेकांत की दृष्टि को माने बिना काम भी नहीं चलता है। हम यह निषेध कैसे कर सकते हैं कि भाव और अभाव परस्पर विरोधी हैं, इसलिए वे एक ही अधिकरण या आधार या वस्तु में नहीं रह सकते हैं। वस्तु स्थिति यह हमारी इच्छा से नहीं रहती है, अतः यह मानना पड़ता है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इसे माना है। दोनों ही दर्शन क्यों, सभी दर्शनों को यह मानना पड़ेगा कि मानना पड़ा है। जैसे सत, रज और तम ये 3 गुण हैं और परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, लेकिन एक ही प्रकृति में ये रहते हैं, यह सिद्धांत है। इसको अन्यथा कर सकना सांख्य दर्शन की शक्ति के बाहर है। अब हम इस रूप में, हमारे विद्वानों ने इस रूप में घटाने का प्रयास किया है। मैं कोई अपना मौलिक नहीं बता रहा हूँ, हमारे विद्वानों ने इस तरह से प्रतिपादन किया है कि इन परंपराओं में जब इस तरह के संदर्भ में हम इनको अनेकांत के बीच देख सकते हैं। द्वैत और भेदवादी वेदांत को भी इस दृष्टिकोण को अपनाने बिना गति नहीं है। वे इसको मानकर ही अपने सिद्धांत का विवेचन कर सकते हैं और करते हैं। यह भी सिद्धांत का मामला हुआ। यहाँ समस्याएं भी ऐसी खड़ी होती हैं कि उनका हल इस दृष्टिकोण को अपनाए बिना नहीं निकल सकता। जैसे चित्र रूप में एक रंग भी है, उन्हीं का उदाहरण है। उनकी परंपराओं में इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि चित्र रूप में एक रंग भी है और अनेक रंग भी हैं। कहा यह जाता है कि एक ही चित्र रूप है, अनेक रूप रहते हुए भी, अनेक रंग रहते हुए भी उसको एक चित्र कह दिया जाता है। एक प्रकार से यह अनेकांत है। निम्बार्क व्यास भाष्य के टीकाकार श्री निवासाचार्य तो इस विरोधाभास से यह कहकर अपना बचाव कर लेते हैं कि जगत और ब्रह्म के भेदा भेद स्वाभाविक हैं और श्रुति तथा स्मृति के साधक हैं, फिर विरोध कैसा। तो इस तरह से वो भेद भी मानते हैं और अभेद भी मानते हैं, लेकिन कह देते हैं कि इसमें कोई विरोध नहीं है। तो यह जो विरोधी धर्म प्रकट करना ही अपने आप में अनेकांत धर्म है। विज्ञान भिक्षु श्री कंठाचार्य आदि उपाधि भेद से इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वे कहते हैं हमारे मत में आ जाइए, फिर विरोध नहीं होगा। यह कथन यथार्थ है। अभी अनेकांत दृष्टिकोण को अपनाते जा रहे हैं और अनेकांत का विरोध भी करते जा रहे हैं। विभिन्न दर्शनकार तत्वों के निरूपण में अनजाने ही अनेकांत की प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुभव में लाते हैं। अब इसमें हमारे विद्वानों ने जो घटाया है कि वेदांत का जो अद्वैत है वो अनेकांत का, ये वहां पर नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, नया जो कहा जाता है
उसके यहाँ पर इस तरह से घटाया गया है कि वेदांत का जो अद्वैत है वो अनेकांत का संग्रह नय है। चारवाक का जो भौतिक दृष्टिकोण है वो अनेकांत का व्यवहार नय है। बौद्धों का पर्याय क्षणिकवाद है वो अनेकांत का ऋजु सूत्र नय है। वैयाकरणों का शब्द द्वैत अनेकांत का शब्द नय है। अनेकांत दर्शन से इस सब दृष्टिकोणों में समावेश हो जाता है। इसी तरह से हम उपनिषदों की विरोधाभासी भाषा में तात्विक विरोध नहीं अपितु अनेकांतवाद की स्थिति का ही रूप दृष्टिगोचर होता है। कभी कभी जब ये विरोधी बातें प्रकट होती हैं तो हम उसको तात्विक विरोध कह देते हैं, लेकिन हम उसका समावेश समाहार इस रूप में कर सकते हैं कि उसको हम विरोध ना माने, उसमें अनेकांत माने। अन्य दार्शनिक मतों में भी कहीं कहीं अनेकांतवाद की स्वीकृति सी प्रतीत होती है, किंतु स्पष्टता उन्होंने इस सिद्धांत का विवेचना नहीं की है। वस्तुतः अनेकांत में एक ऐसा बहुआयामी दृष्टिकोण निहित है जो परमार्थ एवं व्यवहार की यथार्थ संगति एवं भिन्नता का निरूपण करता है। अभी मैं वेदांत में जैसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे वेदांत में ब्रह्म आत्मा परमात्मा को एकांत नित्य माना गया है। आचार्य शंकर के मत में जीवात्मा मायिक है, वह अनादिकालिक अज्ञान के कारण अनादि तो है, किंतु अज्ञान का नाश होने पर वह ब्रह्मैक्य का अनुभव करती है। उस समय वह जीव भाव नष्ट हो जाता है। अतः मायिक जीव ब्रह्म रूप में नित्य है और माया रूप में अनित्य है। तो यह जो हम लोग जैन परंपरा में नित्यानित्य की बात करते हैं, वो यहाँ पर वेदांत में हमको मिल जाती है कि जब वो मायिक ब्रह्म रूप में नित्य है और माया के रूप में वह अनित्य होती है। तो इन दोनों का संबंध भी बता दिया गया। शंकराचार्य को छोड़कर समस्त वेदांती ब्रह्म का विवर्त न मानकर परिणाम स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से जीवात्मा परिणामी नित्य हुआ। जैन व मीमांसक के परिणामी नित्यवाद और वेदांतियों के परिणामी नित्यवाद में यह अंतर है कि जैन व मीमांसक के मत में जीव स्वतंत्र है और उसका परिणमन हुआ करता है, किंतु वेदांतियों के परिणामी नित्यवाद में जीव और ब्रह्म की अपेक्षा से परिणामवाद की घटना है, अर्थात ब्रह्म की विविध परिणाम ही जीव है। जीव को सर्वथा नित्य माना जाए अथवा अनित्य, सभी दार्शनिकों ने अपनी अपनी पद्धति से संसार और मोक्ष की तो उत्पत्ति की ही है। इसमें नित्य मानने वालों के मत में उसकी सर्वथा एक रूपता और अनित्य मानने वालों के मत में उसका सर्वथा भेद स्थिर नहीं रह सकता। पंडित दलसुख मालवाणिया जी के अनुसार संसार और मोक्ष की कल्पना के साथ परिणामी नित्यवाद अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। नैयायिक आदि आत्मा को नित्य मानकर, बौद्ध अनित्य मानकर तथा जैन मीमांसक और अधिकतर वेदांती उसे परिणामी नित्य मानकर उसमें कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की सिद्धि करते हैं। तो इस तरह से जो सामंजस्य बिठाने की जो बात की जा रही है, वहां पर अनेकांतवाद का हम दर्शन पाते हैं। इसी तरह से अद्वैत वेदांत में भ्रम की अपनी व्याख्या करता है। अद्वैत वेदांत जैसे भ्रम की वह अपनी व्याख्या करता है, जिसे अनिवार्चनीय ख्याति कहते हैं। तो भ्रम से पदार्थ दिखता है, उसे ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। तो यह जो दोनों बातें हमारे अनेकांत में ही, तो ये सत्य असत इस तरह की जो बातें चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम बौद्ध परंपराओं में इस तरह से कह दिया गया है, वह स्मृत पदार्थ भी नहीं है, वह हमारे सामने मौजूद होती है। वह अविद्या की सृष्टि या आरोप का कार्य करती है। अध्यास जिसको कहा गया है, अध्यास को ही अविद्या भी कहा गया है। इसी तरह से विवर्तवाद उपादान कारण का सदृश कार्य परिणाम कहलाता है, जो विषम, यह भी एक इसमें विषमता देखने को मिलती है। ब्रह्मवादे ग्राहिकस्य पारमार्थिकम सत्वम ग्राह्यस्य व्यवहारिकम प्रतिभासिकम। इस तरह से वहां पर दो सत्यों को भी उनको स्वीकार करना पड़ा है कि पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक या प्रातिभाषिक सत्य, ग्राही और ग्राहक भेद के आधार पर। इसमें इस रूप में कह सकते हैं कि घोषित रूप में इन्होंने ये दो सत्य, जो हमारा द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय है,
वह दूसरे दर्शनों में व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। खुद हमारी जैन परंपरा में व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य के रूप में उसका खूब प्रतिपादन मिलता है। सांख्य मतानुसार पुरुष कूटस्थ है और अपरिणामी है, परंतु जैन मतानुसार वह परिणामी है। सांख्यों ने आत्मा को कूटस्थ स्वीकार किया, अतः उन्होंने संसार और मोक्ष प्रकृति परिणामी ही माने। जैनों ने आत्मा के परिणामी होने के कारण ज्ञान, मोह, क्रोध आदि आत्मा में ही स्वीकार किए, किंतु सांख्यों ने इन सबको प्रकृति के धर्म में के रूप में माना है। वेदांत में ब्रह्मात्मा परमात्मा को एक नित्य माना गया है। आचार्य शंकर जी ने के मत में जीवात्मा मायक है, वह अनादिकालिक अज्ञान के कारण अनादि तो है ही, किंतु अज्ञान का नाश होने पर वह ब्रह्मैक का अनुभव करती है। वह उस समय जीव भाव नष्ट हो जाता है, अतः मायक जीव ब्रह्म रूप में नित्य भी है और अनित्य भी है। इसी तरह से न्याय और वैशेषिक परंपरा में यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनका मैं मात्र संकेत के रूप में बता देना चाहता हूं कि यह जो अवयव और अवयवी है, यह जो भेद प्रकट किया जाता है अवयव और अवयवी को के माध्यम से, तो इसको उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जैसे धूपदानी है, धूपदानी है, तो उसको एक अवयव मानेंगे हम। एक अवयव में ठंडा भी है, गर्म भी है, क्योंकि उसमें अग्नि भी है और साथ में जहां हम पकड़ते हैं एक अवयव है, इसके बाद भी उसमें ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। इस तरह से कितने उदाहरण यहाँ पर निकाल के दिखाए गए हैं कि वे नित्य एक ईश्वर में जगत के रचने की इच्छा, तो जगत का प्रलय संहार करने का गुण जो बताते हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये भी तो विरोधी हैं, एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे ईश्वर में आपने बताया कि वह संहार भी करता है और प्रलय भी करता है और रचना भी करता है, तो इसी तरह से ये विरुद्ध धर्म हो करके भी एक ही जगह पाए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे अशोक कुमार जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से सामान्य और विशेष की जब हम बात करते हैं, द्रव्यत्व गुणत्व की जब बात करते हैं, तो वहां पर भी हमको विरोधी धर्म वहां पर एक ही समय प्राप्त होते हैं, जैसा कि अनेकांत में हमको दिखाई देते हैं। न्याय वैशेषिक की तरह की में अब इसमें और देखिए कि यह जो जैसे ताना बाना होता है कपड़े में धागा आदि के माध्यम से, तो इसमें तंतु और ये सब मिल करके जब एक कपड़ा बन जाते हैं तो वो अलग अलग भी होते हैं। स्वयं जो जैन परंपरा में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कुंडल का, कि जब वह स्वर्ण रूप होता है तो एक होता है और जब आभूषण रूप होता है तो अनेक हो जाता है। तो यही उदाहरण यहाँ पर भी जगह जगह पर समझाया गया है। इसी उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आकृति गुण क्रिया आदि की अपेक्षा समान है तथा इनमें विलक्षण प्रत्यय भी होता है। इस तरह से एक परमाणु में समान रूपता तथा विलक्षणता का होना भी एक प्रकार से इसमें अनेकांत का पोषक है। इसी तरह से मीमांसा में भी देखिए, वहां पर भी मीमांसकों में कुमारिल आदि स्वयं भी सामान्य और विशेष में कथनचित तादात्म्य, धर्म और धर्मों में भेदाभेद तथा वस्तु की उत्पादादि त्रयात्मक स्वीकार करके अनेकांत को मानते हैं, उसमें समावेश होता है। अतः उनको इस विषय में विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध मानते हैं। वे श्रुति वाक्य को कार्य रूप में प्रमाण मानते हैं। इस कार्य को वे त्रिकाल शून्य कहते हैं। उनका तात्पर्य है कि वेद वाक्य त्रिकाल शून्य शुद्ध कार्य रूप अर्थ का ही विषय करते हैं। इस विषय में उनसे पूछना है कि यदि कार्य रूपता त्रिकाल शून्य है, किसी भी काल में अपनी सत्ता नहीं रखती, तो वह अभाव प्रमाण का भी विषय हो जाएगी
उसे आगम प्रमाण फिर कैसे कह सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी विभिन्न प्रकार के विरुद्ध धर्म वाले वाक्य मिल सकते हैं। इसी तरह से पतंजलि योग सूत्र में भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि पतंजलि योग भाष्य में बौद्ध दर्शन द्वारा मानी गई धर्म धर्मी की एकांत भिन्नता का खंडन कर किया गया है। अयम दोषा कस्मात है, तो अर्थात यह दोष नहीं है क्योंकि हम एकांत नहीं मानते, ऐसा वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। पतंजलि योग सूत्र में जब बौद्ध दर्शन का खंडन करते हैं तो उस चर्चा में उनको यह कहना पड़ जा रहा है कि हम एकांत नहीं मानते हैं, यानी द्रव्य एक तरह से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। इस कारण धर्म धर्मी में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। इसी तरह से जो बौद्ध काल के जो प्रसिद्ध 6 आचार्य थे, जिसको हम संजय बेलट्ठी पुत्र कहते हैं, उनके अंतर उनमें भी इस तरह की भावना मिलती है, लेकिन इसमें एक भ्रम फैला दिया गया है कि जिस तरह से संजय बेलट्ठी पुत्र संशयवादी थे, उसी तरह से अनेकांत को भी संशयवाद के रूप में समाज में देखा जाता है। जबकि यह जो हमारा अनेकांत है वो संजय बेलट्ठी पुत्र के संशयवाद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी एक नय का कथन करते हैं तो उस नय की अपेक्षा से उसको सत्य कहते हैं, वहां पर संशय की बात नहीं करते हैं। तो यह भी ध्यान देने की बात है कि जो लोग अनेकांत की तुलना संजय बेलट्ठी पुत्र के सिद्धांतों से करते हैं कि अत्थि परलोको अत्थि लोको, इस तरह की वो जो संशय वहां पर प्रकट किया गया है, वह बौद्ध दर्शन में नहीं देखा जाना चाहिए। गीता के ब्रह्म विषयक निर्वचन को पढ़ते ही शादवाद की स्मृति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म ना सत है और ना असत है। यहाँ पर इस तरह का जब कथन किया जाता है, वह सर्वेंद्रिय व्यापारों से व्यावृत है और सर्वेंद्रिय गुणों से वर्जित है। वह बाह्य भी है, अंतर भी है, वह चर भी है, अचर भी है, वह दूरस्थ भी है और निकटस्थ भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न दर्शनों में हमारे जो पूर्व विद्वान हैं उन लोगों ने अनेकांत के बीच दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से उनको अनेकांत को स्वीकार करना पड़ा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो यह जो हमारा विज्ञान है वो सापेक्षतावाद को मानता है, और यह जो सापेक्षतावाद है यह भी एक प्रकार से हमारा अनेकांतवाद है पूरी तरह से। और जो हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह के कई सेमिनार हुए हैं जिसमें फिजिक्स के भी अध्यापक आया करते थे, और स्वयं कोठारी जी, जो जिनको कि पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन्होंने भी हमारे जैन दर्शन के अनेकांत को महत्व प्रतिपादित किया सापेक्षतावाद के आधार पर, कि जैन दर्शन की बहुत बड़ी देन है जो हमारे विज्ञान को भी मार्गदर्शन करती है। तो इस तरह से यह जो नयवाद है, हमारा अनेकांतवाद है, जो नय की दृष्टि से जब बात करता है तो विज्ञान को सापेक्षता की दृष्टि से एक दृष्टि प्रदान करता है, और उसको समझने में जो दोषपूर्ण जो व्याख्याएं की जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, कुछ लोग उसको संशय के रूप में देखते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार से उसका विरोध करते हैं। तो इसमें एक विद्वान का मैं नाम लेना चाहता हूँ, गंगानाथ झा जैसे वरिष्ठ विद्वानों ने भी आश्चर्य प्रकट किया है कि हमारे जो आचार्य, जैसे शंकर का नाम लिया है, कि ऐसे शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने भी बौद्ध दर्शन अनेकांत को सही ढंग से नहीं समझा है। अगर वो सही ढंग से समझ पाते तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना नहीं करते। तो इस तरह से मैंने कुछ संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये एक प्रकार से एक शोध का विषय भी हो सकते हैं, और मैंने कोई अपना मौलिकता का इसमें कोई वो नहीं किया है। अब मैं आता हूँ आपको बौद्ध दर्शन की दृष्टि से। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से जो, जैसा कि मैंने पहले बताया गया है कि उदान पाली में, जरासंध वर्ग में, नाना तिथि सूत्र में अव्याकृत प्रश्नों पर विवाद सुनकर
भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले श्रावस्ती में इसी तरह नाना तैर्थिक विवाद कर रहे थे, नाना तैर्थिक नाना धर्म वाले लोग। तो राजा ने जात्यंत व्यक्तियों को बुलाकर हाथी दिखाया तथा पूछा हाथी कैसा होता है। जिसने कान को पकड़ा था उसने सूप जैसे बताया, जिसने दांत को पकड़ा था खूंटा के समान बताया, जिसने सूंड को पकड़ा था हल्की लंबी फाल के समान बताया, जिसने शरीर को पकड़ा था उसे कुठला के समान बताया, जिसने पैर पकड़ रखे थे उसने ठूठ के समान बताया, जिसने जंघा को पकड़ा था उसने ऊखल जैसे बताया, और जिसने पीठ को पकड़ा था उसने मूसल जैसे बताया। और इस तरह से फिर बाद में जब राजा ने सबको सुनने के बाद में एक व्यवस्था दी कि हम लोग जो हैं, हमारी स्थिति भी एक सीमित ज्ञान वालों की तरह है, जैसे ये जात्यंत व्यक्ति हैं कि हम अपने अल्प ज्ञान को ही पूरा मान लेते हैं और दूसरे को मिथ्या कहने लग जाते हैं। तो यह जो उदान पाली में यह जो रूपक यहाँ पर इसी रूप में प्राप्त होता है, यह हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, विशेष महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ गाथाएं बताना चाहता हूँ बौद्ध दर्शन की, जिसमें देखिए जो गाथाएं हमारे जैन दर्शन में प्राप्त होती हैं लगभग उसी तरह से यहाँ पर भी प्राप्त होती हैं। कि जैसे कहा गया है कि व्यवहारम अनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते, परमार्थम अनागम्य निर्वाणम नाधिगम्यते। माध्यमिक शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप व्यवहार का आश्रय नहीं लेंगे तो परमार्थ की देशना नहीं कर सकते, और परमार्थम अनागम्य, और अगर आप परमार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। लगभग बिल्कुल यही गाथाएं हमको जैन परंपराओं में मिलती हैं। फिर तीन गाथाएं मैं यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ कि संवृत्ति परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं मतम बुद्धे बुद्धिर्गोचरस्तत्वम बुद्धि संवृत्ति रुच्यते। कि संवृत्ति और परमार्थ सत्य, ये दो सत्यों की यहाँ पर बात कही जाती है, और इन्हीं से भी हमको वास्तविक ज्ञान का होता है। फिर अंत में तो यहाँ तक कह दिया गया कि द्वे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धा नाम धर्म देशना लोक संप्रति सत्यम च परमार्थतः। तो पूरी बुद्ध की देशना दो सत्यों पर आधारित है, एक लोक संवृत्ति सत्य और एक परमार्थ सत्य। अब आप देखिए कि अनित्यवादी बौद्ध लोग हैं, वो अपने आप को घोषित भी करते हैं, लेकिन वो एस धम्मो सनातनों की भी बात करते हैं। ना ही वैरे ने वैरानी सम्मति कुदाचना, जब कहते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होती है, अवैर से ही वैर शांत होता है, एस धम्मो सनातनो, तो सनातन की भी बात करते हैं। तो ये अपेक्षा की बात हुई। दूसरी बात क्या है कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ए धम्मा हेतु पवा तेसम हेतुम तथागतो वाह। तो तेसम च यो निरोधो एवं वादी महासमरो। जितने भी धर्म में हैं वो हेतु पूर्वक ही उत्पन्न होते हैं, तो सहेतुक हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये भी सापेक्षवाद की बात वहां पर की गई है। अब यहाँ पर हम अगर बौद्ध दर्शन में देखिए दो तरह से यहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है किसी भी मूल दर्शन को समझने के लिए। एक तो क्या है कि हम अपने दूसरे दर्शनों के ग्रंथों के आधार पर समझते हैं, तो उसका वास्तविक मंतव्य नहीं समझ सकते हैं। और एक दृष्टि होती है हमारी, जैसे बौद्ध दर्शन के ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम अनेकांतवाद देखते हैं तो हमारी दृष्टि दूसरी हो जाती है। तो जब हम जैन ग्रंथों में बौद्ध संदर्भ की दृष्टि से देखते हैं तो हमको इसमें बहुत खंडन मंडन प्राप्त होता है। तो इससे यह हम कह सकते हैं कि बौद्ध दृष्टि को भी सही तरह से नहीं समझा गया है, क्योंकि अब देखिए बौद्ध दर्शन का भी जो विकास है वह भी सापेक्ष दृष्टि से ही होता गया है। अब एक शब्द है विज्ञान, चार संप्रदाय हैं बौद्ध परंपरा में, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक बाह्यार्थवादी हैं, वो व्यवहार में बाह्यार्थ को स्वीकार करते हैं,
अब देखिए वहां पर, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से वो क्या करते हैं कि वो कह देते हैं, वो क्षणभंगवादी हो जाते हैं, क्षणिकवादी है। तो वहां पर दो सत्यों की बात के बिना काम नहीं चलता है। बाह्यार्थ को स्वीकार भी कर रहे हैं और क्षणिकवादी भी है। तो वो क्षणिकवाद की सिद्धि कैसे करते हैं? अब जब हम जैन परंपरा में आचार्यों के मत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसको उनकी दृष्टि से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन बौद्ध लोग उसका जो उसका सामंजस्य बैठाते हैं, वो कहते हैं कि दो तरह से कहते हैं। जैसे सौत्रांतिक वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु का जो निश्चय होता है वो अनुमान प्रमाण से होता है, और वैभाषिक कहते हैं कि उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। प्रकारांतर से हम इनका सब पूरा समावेश जैन परंपरा में मान लेते हैं। इतना जरूर कह सकते हैं कि जब हम इसको जैन परंपरा की दृष्टि से देखेंगे तो बौद्ध लोग पर्यायार्थिक न्याय में ही टिक पाएंगे। हमारे निश्चय न्याय या द्रव्यार्थिक दृष्टि में वो उनकी स्थिति नहीं बनेगी। तो अभी मैंने बात की थी सर्वाष्टिवाद की। अब जो सौत्रांतिक और वैभाषिक हैं उनका मूल संप्रदाय सर्वाष्टिवादी है। सर्वाष्टिवादी में तीनों कालों की वो सत्ता स्वीकार की जाती है। भूतकाल की भी सत्ता स्वीकार करते हैं, वर्तमान की भी सत्ता स्वीकार करते हैं, और भविष्य काल की भी सत्ता करते हैं कि जो हम वर्तमान में है वो भूतकाल में थे, और वर्तमान का जो परिणाम होगा वो भविष्य काल में भी होगा, और क्षणिकवाद भी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से वहां पर जो हमारी जो पर्यायवाद हमको दृष्टिगोचर हो रही है, उनकी जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, उसमें हमको जैन परंपरा का जो पर्याय का जो सिद्धांत है वो देखने में मिलता है। अब आइए विज्ञानवाद में। तो विज्ञानवाद में भी क्या कह दिया, ये जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, यहाँ कर कह दिया कि विज्ञप्ति मात्रम एवं असदर्थाभासमात्, कि विज्ञप्ति मात्र ही सत्य है और बाकी जो भी भाषित हो रहे हैं वो सब असत्य हैं। तो विज्ञान को तो परमार्थ सत्य कह दिया, और बाद में वहां पर जो भी संसार है उसको व्यवहारिक जैसे प्रातिभाषिक सत्ता कही जाती है, उसको व्यवहार सत्य कह दिया गया। तो इस तरह से विज्ञानवाद में भी ये दो सत्यों की बात आ गई है। लेकिन वहां पर उन्होंने दो सत्यों के स्थान पर तीन सत्यों की बात की है। विज्ञानवादियों ने जो यहाँ पर व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य की बात की जाती है, वहां पर विज्ञानवाद ने तीन सत्यों की बात की है, परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। तो एक तो होता है कि परिकल्पित है। परिकल्पित का मतलब है कि पूरी तरह से हमने किसी का नाम रख दिया, अब वो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वह गुण प्राप्त हो, वो पूरी तरह से परिकल्पित है। और परतंत्र से तात्पर्य ऐसा है कि जो एक हेतु पर अवलंबित है, उसकी स्वतंत्र सिद्धि नहीं होती है, लेकिन उसमें वो सामान्य रूप से उसके गुण दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अवलंब हेतु से उत्पन्न होने के कारण। और परिनिष्पन्न, जिसको हम लोग विज्ञान भी कह सकते हैं, निर्वाण आदि कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने तीन सत्य परमार्थ सत्य के रूप में विज्ञान और निर्वाण को मान लिया। अब ये चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है निस्वभावतावाद, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको शून्यवाद भी सामान्य दृष्टि से जाना जाता है। शून्यवाद के रूप में भी जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप किसी भी वस्तु का जब स्वभाव नहीं मानते हैं, सभी वस्तुएं शून्य है, तो भगवान बुद्ध ने अपने जन्मों का कथन क्यों किया? विभिन्न प्रकार से उत्पाद का भी कथन करते हैं, किसी कोई ना कोई स्थिति का भी कथन करते हैं। कोई वस्तु नष्ट हो रही है, सभ्य सभ्य संखारा अनिच्चा, तो वो नष्ट हो रहे हैं, उसका भी कथन करते हैं। तो उत्पाद, स्थिति, भंग, अस्थि का भी कथन करते हैं, नास्ति का भी कथन करते हैं। तो ये तो विरोध हो जाएगा भगवान बुद्ध के द्वारा। तो वहां पर एक व्यवस्था दी गई है जिसमें पूरा ये हमारा अनेकांतवाद आ जाता है कि उत्पाद, स्थिति, भंग, अस्थि, नास्ति हीन समुत्तमम लौकिक व्यवहारातु बुद्धे नोक्तम न तत्वतः। नागार्जुन को यह कहना पड़ गया, यह जो उत्पाद, स्थिति, भंग, अस्थि, नास्ति, हीन, समुत्तम कथन किया गया है, वो लौकिक व्यवहार की दृष्टि से किया गया है। बुद्ध ने कहा है, वह तत्वता कथन नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम बौद्ध दृष्टि में भी अनेकांत कहिए या उनको दो सत्यों की बात कहें, तो दो सत्यों का जो स्वीकार की है वो तो सभी धर्म ने, मतलब तीन परंपराओं ने, जो वैदिक परंपरा का अद्वैत वेदांत है, बौद्ध परंपरा है, और
जैन परंपरा है उसको बाद में निश्चय और व्यवहार नए स्वीकार ही कर लिया है। दुर्भाग्य तो खैर हमारा ये भी है कि हमारी जैन परंपरा में भी निश्चय नय और व्यवहार नय को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं। कोई एक को पकड़ के बैठ जाता है, वो दूसरे को कोई पकड़ के बैठ जाता है, जबकि इसमें साफ कह दिया गया है कि एक नय तभी सत्य है जब हम दूसरे का खंडन ना करें, हम अपनी बात को एक नय से कथन करें। अगर हम दूसरे का खंडन करने लग जाते हैं तो वह हम खुद भी मिथ्यावादी हो जाते हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी है, और आपकी परंपरा के अनुसार आप लोग थोड़ा सा कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं अपनी कोशिश करूंगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर दे पाऊंगा समाधान। ठीक है सिद्धार्थ प्रकाश जी। जी बहुत आभार है आपका। अभी आभार के क्रम में आभार भी होगा, और अभी मैं सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करता हूँ, यदि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो अपने विषय से संबंधित, तो हमारे माननीय अतिथि जी से आप पूछ सकते हैं यदि किसी के मन में शंका है। हाँ जी, जिनेश सेठ का हैंड रेज हुआ है, इनको जरा मैं अनम्यूट करता हूँ। प्रणाम सर। मेरा एक प्रश्न ये था कि जो निश्चय व्यवहार नय है जी, और दूसरी तरफ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है, तो इन दोनों में परस्पर में संबंध में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि जैसे निश्चय व्यवहार में तो निषेध्य निषेधक संबंध भी बता दिया, लेकिन वैसा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के साथ नहीं है। माना द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक का निषेध नहीं करता, न पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक नय द्वारा निषिद्ध किया होता है। तो एक अनेकांत के संदर्भ आलोक में ये दो नयों के जोड़ों को कैसे आप मतलब इसमें कुछ स्पष्टीकरण कर सकते थे? इसको देखिए, ये स्पष्ट है कि जो हमारा नय के माध्यम से जो कथन किया जाता है उसको एक आंशिक ज्ञान कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक नय से आंशिक ज्ञान हुआ, लेकिन जो हम कहते हैं निश्चय नय और परमार्थ सत्य की जब बात करते हैं तो उसको हम आंशिक ज्ञान नहीं कहेंगे। नय का कथन जो होता है वो हम उसको प्रमाण एक आंशिक नय मानते हैं, लेकिन जो द्रव्यार्थिक नय पूरी तरह उसको हम मिथ्या नहीं कह सकते, आंशिक नहीं कह सकते हैं। जब हम किसी वस्तु का कथन करते हैं तो उसको एक प्रकार से मिथ्या नहीं कर सकते, इसलिए इसमें बहुत भेद नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसको एक प्रकार से ऐसा मान सकते हैं कि यही द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय जो है बाद में परिवर्तित, जैसे दूसरे दर्शन में चूंकि व्यवहार नय और निश्चय नय परमार्थ सत्य हो गया, तो यही परिवर्तित स्वरूप हो गया है। परमार्थ सत्य को आप समझिए निश्चय नय, और व्यवहार सत्य को दूसरा सत्य समझिए, इसमें और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। दूसरे वक्ता, हाँ जी जी, दूसरे, हाँ जी ठीक है जी। दूसरे अच्युत कांत जी को अनम्यूट किया जा रहा है, इनका भी प्रश्न है। नमस्कार सर। सर जैसे आपने बताया था कि अनेकांतवाद का वो जो अंधे और हाथी का दृष्टांत दिया जाता है वो जैनों में भी प्राप्त होता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। जी, लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से अगर और प्रथम की दृष्टि से विचार करके देखें तो दोनों में से पहले कहाँ प्राप्त होता है? देखिए, अभिलेख की दृष्टि से जब आप बात करोगे तो उदान तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का है, तो हमारा जैन ग्रंथ मान लीजिए नहीं है हमारे पास उस तरह के कोई जिसमें हम बता पाए कि कौन सा ग्रंथ है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म महाभारत में प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन उसका पालन कौन कर रहा है? जैन लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो एक दृष्टांत पड़ा हुआ है उदान में, खुद बौद्ध लोग कभी उसको नहीं उपस्थित करते हैं, लेकिन जैन परंपरा उसका पालन कर रही है। ये हमारे जैन मंदिरों में उसको दृष्टिगोचर करा रही है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ पहले आया, ये मेरे मन में है, मैं इसको खोज करूंगा कि हमारे जैन मूल ग्रंथों में दृष्टांत कहाँ है।
लेकिन व्यवहार में लाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझिए, सिद्धांत में ये हमारे मन में भी प्रश्न था कि अगर उदान में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वहां पर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमारे जैन आगमों में भी प्राप्त हो रहा होगा, और वहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन महत्व इस बात का है कि जैन परंपरा इसको आधार बना के चल रही है, ये महत्व। वो भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, और उस पर चूंकि हमारे जैन ग्रंथों का संकलन ही बाद में हुआ है, इसलिए अभिलेख की दृष्टि से तो हम कैसे कहेंगे कि उदान के पहले के हैं। लिखित साक्ष्य के रूप में जब हम बात करेंगे, क्योंकि जो त्रिपिटक है वो पहले संग्रह हो गया है, जैन ग्रंथों का संग्रह बाद में हुआ है। जी नमस्कार। ठीक। इस आभार के क्रम में, और मैं हमारी अध्ययन केंद्र की जो शोध सहायिका वर्षा शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आभार व्यक्त करें। प्रोफेसर विजय कुमार जी, मुझे भी एक प्रश्न पूछना था। हाँ, कि समनभद्र जो समनभद्र बोलते हैं ना कि अनेकांत में भी एकांत होता है, तो उसका मीन्स क्या मीनिंग है अनेकांत में एकांत, जो आचार्य समनभद्र कहते हैं? हम लोग तो 7 नय मानते हैं, और एक नय, ये तो अगर एक नय को ही मानेंगे तो अनेकांत ही कहाँ रहेगा। तो ये तो स्पष्ट ही है कि वो एकांत नय नहीं है, लेकिन आपको उसकी दृष्टि की समझना पड़ेगा, बस इतनी बात है। अनंत धर्मात्मकम वस्तु को तो स्वीकार ही करती है जैन दृष्टि, इसी की आधार ही हमारा अनेकांत है। अगर हम वस्तु को अनंत धर्मात्मक नहीं मानेंगे तो अनेकांत नहीं टिकेगा। सही है। और एक एक से ही अनेकांत बनेगा ना, एक एक तो होगा ही उसमें। आप उसमें एक और हिंदी में अगर आप समझना चाहें, हम लोगों को समझाया जाता है, हमारे गुरुओं ने समझाया है कि जब हम कथन करते हैं ऐसा ही है, तो वह एकांत मिथ्या हो जाता है। और जब हम कथन करते हैं कि ऐसा भी है, तो वो एकांत सत्य हो जाता है। तो एकांत मिथ्या और एकांत सत्य में यह भेद है। एकांत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एकांत को नय की दृष्टि से कथन ना करेंगे तो वह आपका एकांत मिथ्या हो जाएगा। तो उसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो ऐसा ही है जब हम कथन करते हैं तो वह मिथ्या है, और ऐसा भी है वह कथन सच्चा मान लिया जाता है। ये सामान्य दृष्टि हम लोग प्रयोग में करते हैं। जी 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 आभार व्यक्त करें। हाँ, मुझे एक मौका मिला है कि मैं आभार व्यक्त करूं। आपका अमूल्य समय हमने लिया है, और बहुत अच्छी तरह से आपने ये अनेकांतवाद समझाया। बहुत गहन ऑब्जेक्ट है, मीन्स वस्तु है समझने के लिए। और स्पेशली जो हम वो अलग अलग विविध प्रकार के जो दार्शनिकता है, तो वो आपने अच्छी तरह से समझाया है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जताती हूँ। और जो श्रोतागण है जिन्होंने अपना समय दिया है और जो अच्छी तरह से सुन रहे हैं और शामिल हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जी ठीक है। आप सबके बात के साथ ही अभी इस कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है, और हमारे अतिथि जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं, और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।